ये कहानी है बैगमैन नाम के एक आदमी की, जो है तो इंसान लेकिन दिखता भूत जैसा है। वो बच्चों को किडनैप करता है और उसे बैगमैन इसलिए कहते हैं क्योंकि किडनैप करने के बाद वो बच्चों को जबरदस्ती अपने बैग में डालकर उसमें भर लेता है। वो जिस बच्चे के पीछे होता है उसे पा लेता है और फिर मर जाता है। तो इस कहानी में भी वो एक बच्चे के पीछे है। अब क्या उसका परिवार बच्चे को बचा पाएगा या फिर वो भी बैगमैन का शिकार बन जाएगा? फिल्म शुरू होती है और हम एक पिता और बेटी को देखते हैं जो एक जगह खेल रहे होते हैं। लड़की थोड़ी परेशान दिख रही थी जिसे उसके पिता ने नोटिस किया। वो कहते हैं, बेटा क्या बात है, तुम थोड़ी परेशान दिख रही हो। मैंने तुम्हारी माँ से भी कहा कि हमारी बेटी को कुछ टेंशन है, अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। इस पर उसकी बेटी ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है कि मैं अपने पास्ट को लेकर परेशान हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। उसके पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम कार में जाओ, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाता हूँ ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। जब लड़की कार के पास आई तो यहाँ की लाइटें जलने लगीं, जिसके बाद अचानक सभी लाइटें बंद हो गईं। लड़की बहुत डरी हुई थी और क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, उसके पिता वापस नहीं आए थे, इसलिए उसने खुद ही उनके पास जाने का फैसला किया। वह उसी होटल में पहुंचती है जहां से उसके पिता पिज्जा लेने आए थे। होटल पूरी तरह से खाली था और जब वह अपने पिता को देखने के लिए आगे बढ़ी तो वह जमीन पर पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, घायल थी और वह उठ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लकवा मार गया हो, यानी उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हों। वह अपने पिता की हालत देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, यहाँ एक बैगमैन आता है जो लड़की को पकड़कर जबरदस्ती बैग में डालता है और उसमें सामान भरने लगता है। फिर जैसे ही वह जिप बंद करता है, लड़की वहीं मर जाती है। अब यह घटना 4 साल से चल रही है। इसके बाद हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें पति का नाम पैट्रिक था, जिसके साथ उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा रहता। यह परिवार बहुत खुशी से अपना जीवन जी रहा था। अब आज पैट्रिक का भाई और उसकी पत्नी की बहन उनसे मिलने उनके घर आते हैं, जो पहले भी आया करते थे। अब पैट्रिक और उसका भाई लकड़ी का व्यापार करते हैं। पैट्रिक अपने भाई से कहता है कि मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो बहुत ही अच्छे और कम समय में पेड़ों को काट सकती है। इस मशीन के इस्तेमाल से हमारी बहुत सारी मेहनत और पैसे बचेंगे। जब उसके भाई ने मशीन का काम देखा तो उसने भी कहा कि हाँ भाई, बहुत बड़ी, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट सबको पसंद आएगा। अब इधर पैट्रिक की पत्नी, जिसका नाम करीना था, वह भी अपनी बहन से बात करती है और फिर जैसे ही रात होती है वे वहां से चले जाते। जब पैट्रिक कूड़ेदान में कचरा डाल रहा था तो घर की लाइट जलने लगती है और उसे जंगल की तरफ से आवाज सुनाई देती। पैट्रिक को लगता है कि जंगल में जरूर कोई आया है, इसलिए वह जाकर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई, जिससे वह डर जाता है। सुबह होते ही पैट्रिक अपनी कंपनी में चला गया जहां उसका भाई भी था और ये दोनों भाई मजदूरों से काम करवा रहे। इस कंपनी की स्थापना उनके पिता ने की थी, जिसके मालिक अब ये दोनों भाई थे, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पैट्रिक के भाई का कहना है कि जब से उनके पिता की मृत्यु हुई है तब से मुझे बुरे सपने आते थे, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभाला। अब पैट्रिक चाकू से नक्काशी करके लकड़ी का उल्लू बना रहा। उसने कई अन्य लकड़ी के जानवर भी बनाए थे जो उसके पिता ने उसे सिखाए थे। अब पैट्रिक का भाई वहां से चला गया, लेकिन पैट्रिक को अपने बचपन की याद आने लगी कि बचपन में एक दिन वह अपने भाई के पास एक गुफा में गया था। एक समय था जब इस गुफा के अंदर खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए गुफा के अंदर काम बंद हो गया और तब से यहाँ कोई नहीं आ रहा था। अब जब छोटा पैट्रिक उस गुफा के पास खड़ा था तो एक आदमी गुफा से बाहर निकलने लगा, जिसके हाथ में एक कैंची थी और उसने चुटकी से उसके बाल काट दिए। ये देखकर पैट्रिक बहुत डर गया और गिर गया, लेकिन तब तक वह आदमी वापस गुफा में चला गया, जबकि पैट्रिक भी वहां से भाग गया। अब वर्तमान समय में हम करीना को देखते हैं जो घर पर अपने बच्चे के साथ खेल रही है, लेकिन जब करीना लैपटॉप पर काम करने लगी तो उसका ध्यान अपने बच्चे पर से हट गया और उसका बच्चा खेलते खेलते जंगल में चला जाता है। दरअसल वो एक गुड़िया का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद जब करीना को अपने बच्चे का ख्याल आया तो वो उसे देख लेती है, लेकिन जब वो उसे नहीं देखता तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। वो काफी परेशान भी थी, लेकिन जब उसे बच्चा नहीं मिला तो वो जंगल में देखने चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे आखिरकार उसका बच्चा मिल गया। ये देखकर करीना की जान में जान आई। वो उसे उठाती है और घर लाने लगती है, लेकिन उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है कि मुझे अपने बच्चे को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। रात को जब पैट्रिक घर आया तो करीना ने उसे भी ये बात बताई और जैसे ही दोनों बात कर रहे थे अचानक लाइट फिर से जलने लगी जैसे पहले जल रही थी। इसलिए वो अपने बेटे के कमरे में गया और उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे। बच्चा कहता है कि यहाँ एक गुड़िया थी, मैं उस गुड़िया से बात कर रहा था, लेकिन पैट्रिक को यहाँ कोई गुड़िया नहीं दिखती। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए वो अपने बच्चे को सुला देता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो लाइट फिर से जलने लगती है। अब ये देखकर पैट्रिक परेशान हो गया। वो अपने कमरे में आता है
और खिड़की से जंगल को देखने लगता है। उसे लगता है कि जंगल में कोई इंसान है, इसलिए वो अपना बेसबॉल बैट लेकर घर से बाहर निकल आता है और जंगल की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम जो भी हो मजाक करना बंद करो और सीधे मेरे सामने आओ, फिर मैं तुम्हें देखूंगा। यह कहकर वह इंतजार करने लगा, लेकिन जंगल से कोई बाहर नहीं आता। तभी करीना भी अपने बच्चे के साथ बाहर आ गई। पैट्रिक उसे जल्दी से घर के अंदर जाने को कहता है, क्योंकि कोई हम पर जासूसी कर रहा है। अब वे किसी तरह रात गुजारते हैं। लेकिन अगली सुबह वे पुलिस को बुलाते हैं। वे सब कुछ बताते हैं और पुलिस उनके घर, जंगल, हर जगह तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिलता। पुलिस छत पर जांच करने गई तो वहां लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। उसे देखकर पैट्रिक कहता है, ये लकड़ी के टुकड़े यहाँ कैसे आए, जब मैंने इन्हें कूड़े में फेंक दिया था। तब पुलिस अधिकारी सबूत के तौर पर लकड़ी के टुकड़ों को अपने पास रख लेता है और पैट्रिक को अपना नंबर देते हुए कहता है कि तुम बस सावधान रहना और अगर कोई समस्या आए तो हमें फोन करना। फिर पैट्रिक फिर से अपना काम शुरू कर देता है। जब उसने कूड़े की जांच की तो उसे वही उल्लू मिला जो उसने बचपन में बनाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बचपन का यह उल्लू मेरे पास कैसे आया। तभी वह अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है, क्या तुम लाई हो? करीना कहती है, नहीं, मैंने ये उल्लू पहली बार देखा है। पैट्रिक को कुछ समझ नहीं आता। वह सोच रहा है, मेरा बचपन का खिलौना आज मेरे पास कैसे आ गया। उसे यह भी पता चलता है कि पैट्रिक ने जो चाकू तोड़कर कूड़े में फेंका था वह भी वहां से गायब था। अब उसे बताती है कि हमारा बच्चा हर समय बांसुरी बजाता रहता है, इसलिए मुझे काम करने में दिक्कत होती है। वह पैट्रिक को बांसुरी देती है और उसे छिपाने के लिए कहती है, इसलिए वह बांसुरी को एक डिब्बे में रख देता है और पैट्रिक खुद अपनी बेटी के साथ खेलने लगा और उसका बेटा नहाते समय जिद करने लगा कि मुझे वह बांसुरी चाहिए। इसलिए पैट्रिक गोदाम में जाता है, क्योंकि जिस डिब्बे पर उसने बांसुरी रखी थी वह डिब्बा अब गोदाम में रखा हुआ था। अब उसके जाने के बाद बच्चा अकेला था, इसलिए बैगमैन ने खिड़की खोली और बाथरूम में आने लगा। लेकिन पैट्रिक को आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह वापस अपने बच्चे के पास आया और उसका ख्याल रखने लगा, जहां करीना भी आई हुई थी, क्योंकि उसने भी अपने बच्चे की आवाज सुनी थी। उसका बेटा ठीक था। वो बस इतना कहता है कि मैंने यहाँ एक गुड़िया देखी। अब पैट्रिक परेशान था क्योंकि उसे बांसुरी नहीं मिली थी, हालांकि उसने उसे डिब्बे पर रखा हुआ था। पैट्रिक भी कचरे को चेक करता है कि शायद किसी ने गलती से फेंक दिया होगा, लेकिन बांसुरी कचरे में भी नहीं मिलती। उसके बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन तभी उसे अपने फोन में अलार्म से मैसेज आया कि उसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए पैट्रिक अलार्म चेक करने गया। लेकिन वो बिल्कुल ठीक था, बस किसी ने उसके शेड का दरवाजा खोला था। जब पैट्रिक शेड का दरवाजा बंद करने जाता है तो उसे वहां एक गुड़िया दिखती है जिसने एक टोपी भी पहनी हुई थी, और ये टोपी पैट्रिक के बचपन की थी। अब ये देखकर पैट्रिक और घबरा गया, क्योंकि अब उसके बचपन की टोपी भी यहाँ आ गई थी। जब वो घर के अंदर वापस आने लगा तो उसे ये देखकर झटका लगा कि घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। वो बाहर ही रह गया था, वो अपने ही घर के अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन जब उसने दरवाजे की खिड़की से झांका तो बैगमैन अंदर आ गया। पैट्रिक बहुत घबरा गया। वह जल्दी से दरवाजे की खिड़की तोड़ता है, सबसे पहले दरवाजा खोलता है और जल्दी से अंदर आ जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी और बेटे के पास जाता है और सबसे पहले अपनी जान बचाता है। लेकिन जब उसने घर की जांच की तो उसे कोई नहीं मिला। लेकिन पैट्रिक बहुत डरा हुआ है। वह अगले दिन पुलिस को फोन करता है। पुलिस अधिकारी उससे कहता है कि आपको अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा जाएगा। अच्छा, यह बताओ क्या घर से कुछ गायब हुआ है? इस समय पैट्रिक कहता है, हाँ, वानिती तो बताना वानी था, मेरे बेटे की बांसुरी जिसे वह अक्सर बजाता था। अधिकारी उसे शांत करता है, चिंता मत करो, हम अब से तुम्हारे घर के आसपास ही रहेंगे। लेकिन पैट्रिक अभी भी चिंतित है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे लिए दिन प्रतिदिन परेशानियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? वह अपने भाई को भी इस बारे में बताता है और कहता है कि बचपन में मैंने जो भी बेवकूफी की थी वह आज मेरे पास आ गई है, और जो टोपी मैं हमेशा पहनता था वह भी कोई ले आया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। अब जब पैट्रिक रात को सो रहा होता है तो उसे बुरे सपने आने लगते हैं, जैसे कोई बैगमैन उसके बेटे को उससे दूर ले जा रहा हो। तब पैट्रिक को अपना बचपन याद आने लगता है कि जब एक दिन वह अपने पिताजी के साथ जा रहा था तो वह उसे उसी गुफा के पास ले आया था और बताता है कि लोग कहते हैं कि इस गुफा में एक बैगमैन है, लेकिन उस बैगमैन को अभी तक किसी ने नहीं देखा है। वेतन देता है और वह बच्चों का अपहरण करके उन्हें ले जाता है। अब पैट्रिक उस समय छोटा था, इसलिए वह अपने पिताजी से कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे डरा रहे हैं ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, अपना सारा काम कर सकूं। इस पर उसके पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा,
मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और बैगमैन उन बच्चों को अपने साथ ले जाता है जो अच्छे हैं, सबकी बात सुनते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं। तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगा जबकि मुझे सच्चाई पता है? मेरे प्यारे, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि तुम भी अच्छे बच्चे हो, तो बस थोड़ा संभल कर रहना। और जैसे ही पैट्रिक की सोच पूरी होती है, वो अपने घर में एक मेंटल डॉक्टर को बुलाता है जो पैट्रिक को चेक करता है और उसे बताता है कि पैट्रिक को बस नींद की जरूरत है। उसकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो हकीकत में होती ही नहीं, न होती ही नहीं। जैसे मुझे अपनी रिसर्च से पता चला कि पैट्रिक को बचपन में एक अजीब आदमी दिखाया गया था जिसे पैट्रिक ने अपनी ड्राइंग में बनाया था, लेकिन असलियत में वो आदमी नहीं था क्योंकि उसे किसी ने देखा ही नहीं था। तो ये बस पैट्रिक की सोच है, इतना परेशान मत हो। फिर वो पैट्रिक को अच्छी नींद लेने की सलाह देती है, लेकिन फिर भी अगर डर लगता है तो एक बार अपना घर बदल कर देख लो। उसका ये आइडिया पैट्रिक और करीना को पसंद आया, इसलिए वो कुछ दिन होटल में रुकने का फैसला करते हैं और वो अपने बेटे को करीना की बहन के घर छोड़ देते हैं ताकि वो कुछ दिन अपनी मौसी के पास रहे। फिर उसका मूड अच्छा रहेगा। फिर पैट्रिक और करीना होटल में आते हैं, दोनों बातें करने लगते हैं, दिल से जब सब वर्णन करने लगते हैं। करीना उससे पूछती है, बचपन में तुम्हें क्या हुआ था? तब पैट्रिक बताता है कि उसके पापा के बैगमैन के बारे में था। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मेरे पापा फिर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे एक चाकू दिया और कहा कि बैगमैन तुम्हारे आसपास रह सकता है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए इसे हमेशा अपने पास रखना, और अगर तुमने ये चाकू खो दिया तो बैगमैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और देखो, आज मैंने वो चाकू खो दिया है। वहां हमें करीना की बहन दिखती है, वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और करीना का बेटा शांति से सो रहा था, लेकिन अचानक लाइट ऑन होने लगी तो वो थोड़ी डर गई और जाकर बच्चे को चेक करती है, जो बिल्कुल ठीक था। लेकिन तभी डोरबेल बजी और जब उसने जाकर चेक किया तो वो बैगमैन था जो यहाँ भी आया था। उसे देखकर करीना की बहन बहुत डर गई और जल्दी से जाकर बच्चे को संभालती है। वो मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक सब कुछ काम करना बंद कर चुका था, इसीलिए उसने चाकू हाथ में लिया, करीना के बेटे को लेकर कोठरी में छिप गई। लेकिन बैगमैन जिसने उसे देखा था उसे पकड़ने के लिए यहाँ भी आ गया। बैगमैन करीना की बहन को पकड़ लेता है। उसके बचाव में वह भी उस पर हमला कर देती है और किस्मत से उसकी और बच्चे की जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद पैट्रिक, करीना और बचाव दल भी यहाँ आ जाता है। करीना की बहन को हल्की चोट लगी थी, इसलिए उसे पट्टी बांधी गई थी। तब पैट्रिक ने फैसला किया कि मैं अपने परिवार को अपने भाई के घर ले जाऊंगा, इसलिए वह उन्हें अपने भाई के घर ले जाता है। अब करीना की बहन बहुत डरी हुई थी। करीना उससे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। करीना की बहन बताती है कि वह आदमी बहुत अजीब और खतरनाक है और जब उसने मेरा चेहरा पकड़ा तो मैं लकवाग्रस्त हो गई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि चाकू की मदद से मैंने हम दोनों को बचा लिया। पैट्रिक के हाथ में बेसबॉल का बल्ला था और वो पूरी रात जागने का फैसला करता है ताकि वो अपने बच्चे की सुरक्षा कर सके, क्योंकि अब तक वो समझ चुका था कि बैगमैन उसके बेटे के पीछे पड़ा है। लेकिन करीना उससे कहती है कि यहाँ कुछ भी खतरनाक नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे भाई के घर पर है, वो भी घर पर है और पुलिस भी बाहर है, तो तुम बिना किसी चिंता के चैन से सो जाओ। तभी पैट्रिक भी लेट गया। कुछ मिनट बाद जब उसने टैब चेक किया तो बैगमैन उसके बेटे के पास पहुंच चुका था। देखा तो पैट्रिक डर गया। वो जल्दी से अपने बेटे के कमरे की तरफ भागा, लेकिन तब तक बैगमैन बच्चे को ले जा चुका था। जब पैट्रिक अपने भाई के कमरे में आया तो उसने देखा कि उसका भाई और भाई की पत्नी मर चुके थे। जब वो बाहर आया तो ये और भी भयानक था क्योंकि किसी ने पुलिस को मार दिया था, जो जाहिर तौर पर बैगमैन का काम था। उसने उन सभी को अकेले ही मार डाला। अब पैट्रिक बैगमैन को छोड़ने वाला नहीं था। उसे लगता है कि बैगमैन ने जरूर मेरे बेटे को अपने बैग में डाल दिया है, इसलिए पैट्रिक उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते करते वह गुफा के करीब आ गया, लेकिन यहाँ काफी अंधेरा था और पैट्रिक के पास कोई हथियार नहीं था। तभी उसे गुफा के अंदर से अपने बेटे की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, पापा मुझे बचा लो। तभी पैट्रिक इस गुफा में आता है और अपने बेटे को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है। उसने देखा कि यहाँ ढेर सारी मोमबत्तियां जलाई गई हैं, जगह जगह घोंसले भी हैं जिसमें बच्चों की सारी पसंदीदा चीजें पड़ी हुई थीं, जिन्हें बैगमैन उठाकर ले जाता था अपने बैग में डालकर। फिर पैट्रिक एक बैग खोलता है जिसमें वही गुड़िया थी जिसे उसका बेटा देखता था। पैट्रिक देखता है कि इसके अंदर से मेरे बेटे की आवाज आ रही है, इसका मतलब उसका बेटा यहाँ नहीं था। दरअसल पैट्रिक भी इस गुड़िया के झांसे में आ गया था। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया और वह गुड़िया तोड़ देता है। वहां करीना और उसकी बहन को उनका बच्चा मिल जाता है। इस तरह वे इसे संभालते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। पैट्रिक, जो अभी भी गुफा के अंदर था, वो कहता है कि तुम जो भी हो सामने क्यों नहीं आते। उसका इतना कहना था कि बैगमैन आ जाता है। वो पैट्रिक का चेहरा पीछे से पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है।
वो भूत की तरह बहुत डरावना लग रहा था। वो अपने साथ एक बैग भी लाया था और चेहरे पर हाथ रखने की वजह से पैट्रिक को लकवा मार जाता है। बदीना तांसन देजेज को परेड से वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो बस लेटा हुआ था जहां उसका चाकू पड़ा था, जिसे उसने तोड़कर कूड़े में फेंक दिया, जो गायब हो गया। अब किसी तरह पैट्रिक चाकू उठाता है और बैगमैन के गले में डाल देता है। यहाँ उसे वो बांसुरी भी मिल गई जिसे उसका बेटा बजाता था। अब किसी तरह पैट्रिक उसे उठा लेता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैगमैन उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो भी उसका पीछा करता है। अब पैट्रिक बांसुरी को गुफा से बाहर फेंक देता है, लेकिन बैगमैन उसके पास आता है और पैट्रिक के मुंह से पकड़कर उसे उठा लेता है और जबरदस्ती अपने साथ लाए बैग में डाल देता है। पैट्रिक को घुटन महसूस होने लगती है। पैट्रिक की हड्डियां बुरी तरह टूट जाती हैं, जिसका मतलब है कि उसकी मौत हो जाती है। तब तक करीना भी पुलिस के साथ गुफा से बाहर आ जाती है। यहाँ बांसुरी देखकर वह समझ जाती है कि पैट्रिक गुफा के अंदर है, इसलिए बहुत सारी पुलिस गुफा के अंदर जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें यह समझ में नहीं आता। तभी हमें पता चलता है कि बचपन में उसके पिता ने भी यही कहा था, पिता ने भी यही कहा था कि बैगमैन को सिर्फ सुंदर और छोटे बच्चे पसंद हैं। अपने साथ ले जाना वो बच्चा जो उसकी नजर में आधा हो। बैगमैन उसके बाल काट देता है और फिर उस पर नजर रखता है। अब बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बैगमैन उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। फिर जब उसे मौका मिलता है, वह बच्चे को अपने बैग में डालता है और ले जाता है। इसीलिए पैट्रिक के बचपन में बैगमैन ने उसे चुना। वह उसे अपनी नजर में रखने लगा और उसके बाल काट दिए। हालांकि पैट्रिक बड़ा हो गया, लेकिन उसने पीछे नहीं छोड़ा और आखिरकार वह उसे ले गया। पता चलता है कि बैगमैन पैट्रिक के लिए उसके घर आता था, अपने बेटे के लिए नहीं, और आखिरकार वह उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। और इस दुखद अंत के साथ यह फिल्म यहीं खत्म होती है। नॉइद आबाचित हस्से